खाद तथा उर्वरक यानी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आइए देखते हैं। देखिए, खाद क्या होता है, हम खाद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि खाद किसे कहा जाता है। देखिए, जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनको खेत में या मृदा में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम खाद कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ। दूसरा अजैविक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ यानी रासायनिक पदार्थ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है पौधों को। देखिए, पौधे जो होते हैं सजीव होते हैं। पौधे क्या हैं? सजीव हैं। और प्रत्येक सजीव को अपनी वृद्धि के लिए, विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती, शक्ति की आवश्यकता होती है, जो उनको मृदा में स्थित खाद्यांशों से प्राप्त होती है तथा वायुमंडल से भी प्राप्त होती है। जो हम फसल उगाते हैं अपने खेत में और लगातार फसल उगाते रहते हैं, फसल काटते रहते हैं, तो हमारे खेतों में उपस्थित पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उनकी पूर्ति करने के लिए हम मार्केट से या कहीं से भी ला करके खाद को खेत में डालते हैं, जिससे उनकी पूर्ति हो सके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खाद क्या है। वे सभी पदार्थ वे वे सभी पदार्थ जो मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति एवं मृदा की मृदा की उर्वरा शक्ति एवं पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थ खाद कहलाते हैं। खाद कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है खाद की, तो खाद दो प्रकार की होती है। खाद दो प्रकार की होती है। खाद दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जैविक खाद। जैविक खाद को ही कार्बनिक खाद कहा जाता है। जैविक खाद अथवा कार्बनिक खाद। दूसरी होती है
अजैविक अजैविक खाद अथवा अकार्बनिक खाद अथवा रासायनिक खाद अथवा उर्वरक। ठीक है, तो जैविक खाद क्या है? जैविक खाद अथवा कार्बनिक खाद जो होती है, इसे किसान अपने खेतों पर स्वयं बनाता है, जो सस्ती होती है और खेत में पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन तत्वों की पूर्ति करती है, लेकिन प्रतिशत मात्रा में इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं। जैविक पदार्थ क्या होता है? जैविक खाद क्या होता है? पेड़ पौधों अथवा जीव जंतुओं के अवशेषों से सड़ने गलने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे हम जैविक पदार्थ या जैविक खाद कहते हैं। जैसे पेड़ की पत्तियां हैं, गिरती हैं, फिर वो सड़ जाती हैं, उससे जो मिलता है पदार्थ वो क्या है? जैविक पदार्थ है या जैविक खाद है। ठीक है। कहीं जीव जंतु डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके सड़ने के बाद जो पदार्थ बनता है वह भी जैविक पदार्थ, जैविक खाद है। ठीक है। यह जो जैविक खाद होता है यह किसान अपने खेतों पर स्वयं बनाता है। जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि केचुए के द्वारा खाद बनाई जाती है। गड्ढे खोदे जाते हैं, उन गड्ढों में गड्ढे खोदते क्या हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए गड्ढों को बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए गड्ढा बनाया गया है, इसमें गोबर डाल दिया जाएगा, पशुओं का गोबर। वो भी थोड़ा सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, ताज़ा गोबर ना हो। और घर का बचा खुचा जो खाना होता है या कूड़ा करकट है या पत्तियां हैं, ये डाल दी जाती हैं। फिर जो है इसमें केचुए छोड़े जाते हैं। उन केचुओं से जो प्राप्त खाद होती है उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो ऐसी खादों को हम कहते हैं जैविक खाद या कार्बनिक खाद या रासायनिक खाद। ठीक है। दूसरा है अजैविक खाद। अजैविक खाद क्या होता है? अजैविक खाद या अकार्बनिक खाद या रासायनिक खाद या उर्वरक, इन खादों को या इन उर्वरकों को अ, कारखानों में तैयार किया जाता है। कारखानों में रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किया जाता है। यह यह उर्वरक महंगे होते हैं और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जैविक खाद की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हें रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद या अजैविक खाद या अकार्बनिक खाद कहा जाता है। तो सबसे पहले आप चाहे तो लिख लीजिए। लिखना इसमें क्या है, जैविक खाद समझ ही गए हैं, अजैविक खाद समझ ही गए हैं। देखिए जैसे कि अजैविक खाद क्या है, ये बोरियां हैं, यूरिया है, यूरिया
यूरिया, और ये क्या है आपका अमोनियम फास्फेट सल्फेट है। ठीक है, ये NPK है। तो ये क्या है, ये उर्वरक है। उर्वरक कहिए इनको, या अजैविक खाद, देखिए लिखा है उर्वरक। ठीक है, नहीं चाहे उर्वरक कहिए या रासायनिक खाद कहिए। ठीक है, रासायनिक खाद भी कह सकते हैं या अजैविक खाद कह सकते हैं। तो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, महंगे होते हैं। ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं, इनमें रसायन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आ, खादें होती हैं। अच्छा, कुछ इनके अलावा भूमि शोधक होते हैं। जैसे हम बात कर लें भूमि शोधक की, या कह सकते हैं भूमि सुधारक। भूमि सुधारक, इसमें क्या होता है, जो मृदाएं दोषपूर्ण होती हैं, जहाँ पर फसल उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है, उनको सुधारने के लिए, या होता है कम होता है, उनको सुधारने के लिए हम कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। जैसे चूना, जिप्सम, पायराइट। क्या, चूना, जिप्सम, पायराइट। पायराइट, ठीक है। तो ये हैं कौन से, सॉयल अमेंडमेंट्स हैं, ये भूमि संशोधक हैं या भूमि सुधारक हैं। इनके द्वारा भूमि को सुधार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी क्या देखते हैं, उर्वरकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों का वर्गीकरण। ठीक, देखिए इनमें से मुख्य रूप से इनको 4 पार्ट में बांटते हैं, 4 भाग में बांटे जाते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन धारी उर्वरक। नाइट्रोजन धारी उर्वरक। दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरक। फॉस्फेटिक उर्वरक। तीसरा है पोटैशिक उर्वरक। पोटैशिक उर्वरक। और फोर्थ है आपका यौगिक उर्वरक। कौन सा, यौगिक उर्वरक। ठीक, 1, 2, 3, 4। जो नाइट्रोजन धारी उर्वरक होता है, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से इन तत्वों में, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन मिलता है। मुख्य रूप से इनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऐसे हम जो उर्वरक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलता है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक। जैसे यूरिया है, यूरिया है जैसे आपका यूरिया है,
ठीक है। कुछ होते हैं फॉस्फेटिक उर्वरक, जैसे उनमें केवल फास्फोरस ही मिलता है, ये मुख्य रूप से उसमें फास्फोरस ही पाया जाता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट SSP। ठीक है। फिर होता है पोटेशिक उर्वरक, जैसे उसमें केवल पोटैश की मात्रा ज़्यादा होती है, ये मुख्य रूप से पोटास ही पाया जाता है। तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है? एक उर्वरक का नाम है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। यह है यौगिक उर्वरक। इसमें जो मुख्य तत्व NPK होता है, इसमें एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे एक उर्वरक का नाम भी है NPK। ठीक है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है। एक होता है DAP, जिसे बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें क्या है, फास्फोरस इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से जब एक से अधिक मुख्य तत्व होते हैं किसी उर्वरक में, तो उसे बोलते हैं यौगिक उर्वरक। ठीक है। ये NPK 12-32-16 इसका अनुपात होता है, यानी 12% इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, 32% क्या है, फास्फोरस है, 16% क्या है, पोटास है। यहाँ पर एक है अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये भी आपका कंपाउंड ही है, यौगिक उर्वरक ही कहा जाएगा। इसमें 20-20 यानी 20 जो है आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है। और फास्फोरस कितना है, 20 है। ठीक है। इस तरह से ये, चलिए